आज के इस बाइबल अध्ययन में हम जाएंगे। हमने बाइबल अध्ययन के लिए पढ़ा है पहला पत्रोस 2:18 से लेकर 25 तक। ये जो समय है, अब हम दूसरे अध्याय के आखिरी आयतों में पहुंचे हैं। सो यहाँ पर संघर्ष या कष्ट के बीच में परमेश्वर का असीम अनुग्रह और अतुल्य आदर्श के विषय में बताया गया है। हमने बहुत सारी बातें पत्रोस के पत्री से सीखा है कि कष्ट में सदाव से होकर गुजरने वाले उन लोगों के लिए पत्रोस ने पत्री लिखा है। बहुत सारी बातें पत्रोस ने सिखाया है। अब यहाँ पर जो पिछले हफ्ता हमने सीखा था कि लास्ट में हमने ये सीखा है कि हमें हर प्रकार के अधिकार के अधीन रहना सीखना चाहिए। 18वीं आयत में जब हम देखते हैं, यहाँ पर सेवकों से, नौकरों से ये कहा जाता है कि अपने स्वामियों के अधीन रहो। एक बात याद रखना है कि उस समय में सदावट से होकर गुजरने वाले लोगों के लिए परमेश्वर के दास ने वचन लिखा है। तो उनके परिस्थिति और हमारा परिस्थिति में फर्क जरूर हो सकता है। जिन परिस्थितियों से होकर वो गुजरे थे, वो वैसा ही परिस्थिति हमारा भी नहीं होंगे, लेकिन जो आदर्श का कसौटी जो परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर दिया है, वो एक जैसा है या एक सा है, जो कि उसी कसौटी में हमें खरा उतरना है। सबसे पहली बात, जो भी स्वामी का हम सेवा करने के लिए ठहराए हुए हैं हमें, जैसे कि विशेष रूप से जो जिस्मानी रूप से, शारीरिक रूप से हम जो भी काम करते हैं, हमारे ऊपर जिन्हें भी परमेश्वर ने, या हम जिस कंपनी में काम करते हैं उसके ऊपर हमारे जो अधिकार ठहराए हुए हैं, उनके अधीन रहना में सीखना। जैसे कि मैंने पिछले बार कहा था कि एक चॉइस है, एक चुनाव है। अगर हम इसमें चुनते हैं अधीन रहना, तो हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के महिमा को प्रदर्शित करते हैं। और वहां पर इस बात को बताते हैं कि उन दिनों में उन्हें घुसे मारे जाते थे और उन्हें परेशान किए जाते थे। उसके पीछे कई कारण है कि इसमें यह बताया गया कि उन दिनों में मसीहियों के साथ क्रूर व्यवहार किए जाते थे, उन्हें घूसा मारते थे और चोरी के इल्जाम लगाए जाते थे। उन्होंने चोरी नहीं किया है, लेकिन चोरी के इल्जाम लगाए जाते थे और उन्हें यह बताया जाते थे तुम काम चोर हो। ये इल्जाम लगाए जाते थे क्योंकि वो मसीह है। मसीही होने के कारण इन तमाम इल्जामों के सामना उन्हें करना पड़ता था। और उतना ही नहीं, बेवजह उन्हें मारते भी थे। इन परिस्थितियों से जब होकर गुजरते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के दास पत्रस बताते हैं हमारे लिए एक आदर्श है, वो प्रभु यीशु मसीह। ऐसे परिस्थिति में जब हम अपने वर्क स्टेशन में, हमारे काम के समय में या जगह में, कई बार मसीह होने के नाते हमें भी बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है अभी के जीवन में। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे परिस्थिति में? हमें क्या करना चाहिए? तो वहां पर जो वचन हम आगे को जब हम पढ़ेंगे 20, 21, 22 को पढ़ेंगे, वहां पर इस बात को प्रकट करते हैं, फॉलो हिज फुटस्टेप्स। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाए। यहां पर लिखा गया कि इट वाज एन अनडिजर्व्ड सफरिंग। प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाने की जरूरत नहीं था। प्रभु यीशु मसीह उस दुख के लिए या वैसा कोई काम नहीं किया था कि प्रभु यीशु मसीह को उन दुखों का सामना करना पड़े, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार साफ लिखा गया कि वो निष्पाप थे, निष्कपट थे, उनके अंदर कोई पाप नहीं था, फिर भी उन्हें दुख उठाना पड़ा। कई बार हमारे परिस्थिति में कई बार हम कहीं ना कहीं भूल चूक कर लेते हैं, वहां पर हमें दुख उठाना पड़ता है। फिर हम कहते हैं कि ये दुख क्यों हुआ है। ये सवाल करने के बजाय जब ऐसे परिस्थिति आते हैं, परमेश्वर के दास पत्रोस इस प्रकार हमें आज्ञा देते हैं या निर्देश देते हैं कि हम उनके प्रभु यीशु मसीह की ओर देकर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया वैसा करें, है ना। सबसे पहली बात, उनके जो फुटस्टेप को
फॉलो करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो दुख था उनके लिए ठहराया हुआ नहीं था, लेकिन उन्हें उनसे होकर गुजरना पड़ा हमारे निमित्त। और इट वॉज ए यूनिक सफरिंग, ये एक अनोखा कष्ट था उन्होंने सहा। यीशु मसीह से अगर पूछे या पत्रोस से पूछे क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा दुख उठाया, सवाल का ये जवाब देते कि यीशु मसीह ने सफरिंग, वो कष्ट इसलिए उठाया आउट ऑफ कंपैशन, वो तरस खाया हमारे ऊपर। और प्रभु यीशु मसीह ने अगर तरस नहीं खाया होता हमारे इस पतित अवस्था के ऊपर, जो पाप की अवस्था के ऊपर, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे ऊपर तरस खाया। दूसरी बात, ही वॉज सिनलेस विथ लिप्स। जब यीशु मसीह को गुस्सा मारा गया, यीशु मसीह के ऊपर गलत बातों को बताया गया, लेकिन उन्होंने अपने मुंह नहीं खोला, उन्होंने छल की कोई बात नहीं कहा। और दूसरी बात यह लिखा गया कि he even did not argue with those people, जो उन्हें सता रहे थे उनके साथ वो क्या कहते हैं, आर्ग्यू करने भी नहीं है, बहस करने भी नहीं गया। हेरोदस भी पूछते हैं कि तुम परमेश्वर का पुत्र हो, तो प्रभु यीशु मसीह चुप रहते हैं और कहते हैं पिलातुस इस प्रकार कहते हैं तुम्हें छोड़ देने का और तुम्हें मार देने का अधिकार मेरे पास है, तो भी प्रभु यीशु मसीह चुप रहता है। ये लोग इतना सारी सब कुछ बताते हैं, फिर भी तुम क्यों चुप रहते हो करके प्रभु यीशु मसीह से पूछते थे। यीशु मसीह कहते हैं अगर स्वर्ग से तुम्हें यह अधिकार नहीं देता तो तुम्हारा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं। प्रभु यीशु मसीह इतना ही कहते हैं, अपने आप को वहां पर सही साबित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कोई कोशिश नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि वो न्यायी परमेश्वर के हाथों में सब बातें छोड़ दी। जब हमारे जीवन में भी सताव आते, कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, हमें भी क्या करना चाहिए कि हमें अपने मुंह से उन चीजों को प्रकट नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह बोला कि परमेश्वर ने हमें इसलिए अलग करके निज प्रजा ठहराया कि घोषणा करने वाले, हमें प्रभु यीशु मसीह के गुणों का घोषणा करना है, हमारा सताव का बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है, मेरा बोलने का मतलब। और जब ऐसे कुछ आते तो बहस करने नहीं जाना है ना। अय्यूब ने बहस किया, अय्यूब के साथ उसको दोस्तों ने बहस किया। जब कभी भी वो सवाल किया तो अय्यूब ने भी क्या काम किया, अय्यूब ने भी ये जवाब दिया कि यदि परमेश्वर मुझे वैसा करे, मेरा परीक्षा ले, कुछ भी करे, मैं निर्दोष निकल आऊंगा, ये जवाब उसने दिया। कई बार हम भी ऐसे कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, ये सताव क्यों आया हुआ है, उसके पीछे का कारण मैं आपको थोड़ा देर का बाद बताने वाला हूं। यीशु मसीह ना मुंह खोलकर छल की बातें कहा, ना उन लोगों के साथ बहस किया, बल्कि क्या किया, वो न्याय परमेश्वर के हाथों में समय पर न्याय होने के लिए छोड़ दी। ठीक है, जब हमारे जीवन में सताव आते तो हमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के फुटस्टेप्स को, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया, अन्याय रीति से उन्हें सताव सहना पड़ा तो भी वो सह लिया। दूसरी बात, जब ये सताव इसलिए सहा था कि उनके अंदर तरस था, उन्होंने अपने मुंह से छल की बातें नहीं निकाला और ना उनके साथ बहस किया, बल्कि न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंपा। तीसरी बात उन्होंने क्या किया, इट वॉज एन अनसेल्फिश सफरिंग। यीशु मसीह ने दुख सहा, उसमें प्रभु यीशु मसीह का कोई स्वार्थ नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि अगर मैं ये दुख सहूं मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि अगर मैं दुख सहूं परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर आएगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने दुख इसलिए सहा, वो हमारे बदले में सहा। जो सजा मुझे मिलना चाहिए था, जो सतावट, जो सजा मुझे मिलना चाहिए, जो पनिशमेंट मुझे मिलना चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। वो हमारे धार्मिकता के लिए उन्होंने सताव सहा। तीसरी बात, हमारे उद्धार के लिए, चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा है ना। वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, मार खाने से हम चंगे हो गए। हमारे सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने
वो सदाव का सामना किया, कष्ट का सामना किया, क्योंकि वो हमारा चरवाहा बनना चाहता था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि लोगों को देखकर, बिना चरवाहे के भेड़ के समान लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर तरस आ गया। वचन में यही लिखा है। और उतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह सताव, वो कष्ट इसलिए झेला क्योंकि वो हमारा प्राणों का, हमारा आत्मा का अध्यक्ष या रखवाला था। अब जब हमारे जीवन में सताव आता है, हमें कैसे करना चाहिए? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो रवैया रखा था, वैसे रवैया हमारे जीवन में भी होना चाहिए। तो सवाल आता है, जो मेरे जीवन में, जैसे मैंने बोला कि परिस्थिति हमारा अलग हो सकता है, लेकिन कसौटी एक सा है। सो जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, तो मेरा और आपका रवैया क्या होना चाहिए? पहली बात क्या होना चाहिए कि हमें यह सोचना चाहिए कि ये सताव के द्वारा, जैसे मत्ती रसूल समाचार 5 अध्याय उसका 10वीं आयत पढ़ते, उसके अनुसार मसीह के लिए, यीशु मसीह के नाम से लोग जब हमारे विषय में बुरी बातें कहते हैं, हमें सताते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का महिमा प्रकट करते हैं, साथ में हमारे जीवन में आनंद लाते हैं। सो जब हमारे जीवन में सताव आते हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए? इसे आनंद की बात समझना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। थोड़ा सा परेशानी क्यों नहीं है, हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। हम आजू बाजू के सारे लोगों पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, फिर परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती रसूल समाचार 5 अध्याय 10 के अनुसार, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, तो इसे आनंद की बात समझना है और उछल कूद कर परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। वचन में वही लिखा है। सो हमारा रवैया ये होना चाहिए। दूसरी रवैया, नजरिया कष्ट का प्रति क्या होना चाहिए? मसीह यीशु और प्रेरितों का आदर्श का अनुसरण करने का मौका है। जब हमारे जीवन में सताव आता है, प्रेरितों का काम 9 का 16 और इब्रानी का पत्री 5 का 8 के अनुसार, जो कुछ भी कष्ट से होकर वे गुजरे हैं, उसका अनुसरण करने का एक मौका में मिल जाता है। ये नजरिया में रखना है। अगर ये कष्ट नहीं आते, तो हमारे अंदर के अच्छे गुण प्रकट नहीं होता है। सो कष्ट आते वक्त इस बात को समझना चाहिए कि उनके पद चिन्हों पर चलने का, आदर्श को हमारे जीवन में लागू करने का मौका है। और ये कष्ट इसलिए आते कि यीशु के कष्टों के साथ या कष्ट पर हम सहभागी हो जाए। क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में जब पहला पत्रोस 4 का 1 पढ़ते हैं और फिलिप्पियों का पत्र 3 का 10 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कष्टों के साथ सहभागी होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। और कष्ट नहीं है तो हम यीशु के कष्टों का सहभागी नहीं होते, है ना। प्रभु यीशु मसीह के मरण और पुनरुत्थान के साथ सहभागी होने के लिए जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, वैसा ही जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, वो कष्ट प्रभु यीशु मसीह के कष्ट के साथ सहभागी होने के लिए होता है। सो हमारा रवैया क्या होना चाहिए? दुखित रवैया नहीं होना चाहिए। चौथी बात, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, यीशु के नाम के लिए, सुसमाचार के लिए, यीशु के राज्य के लिए, यीशु का धार्मिकता के लिए दुख उठाना, इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इसे आनंद की बात समझना। जब 4 का 9 पढ़ते 19 पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 9 का 16 पढ़ते हैं, और दूसरा तीमुथियुस का पत्र 1 का 8 पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीके का पत्र 1 का 5 पढ़ते हैं, वहां पर साफ बताया गया कि यीशु के नाम के लिए, यीशु के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए और यीशु मसीह के धार्मिकता के लिए दुख उठाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए हमें बुलाया गया। 5वीं बात, जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए कि ये बहुत ही जरूरी बात है। ये कष्ट, ये सताव जो है, हमें आत्मिक सिद्धता की ओर ले चलता है। इब्रानी का पत्र 2 का 10 हम पढ़ते हैं, वहां पर हमने पिछले बार जो इब्रानी का पत्र सीखा था, वहां से मैंने सीखा था। इब्रानी का पत्र 2 का 10 में इस प्रकार लिखा है, हमें आत्मिक सिद्धता की ओर ले जाता है। सो पत्रोस कहते हैं, जब हम परेशानी से होकर सताव का सामना करते हैं, हमारे लिए एक आदर्श है प्रभु यीशु मसीह। ना केवल वो आदर्श, जब कोई सताव से होकर गुजरता है,
उसके ऊपर परमेश्वर का असीम अनुग्रह उत्तर कराता है, क्योंकि वो प्रधान रखवाला है प्रभु यीशु मसीह, और हमारा प्राणों को सुरक्षित रखता है। इसलिए मुझको और आपको जो प्रभु यीशु मसीह का सम्मुख आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह का साथ चलते हैं, इस मसीह जीवन में दुख और कष्ट आते हैं, यदि हम पहले शताब्दी के विश्वासी की तुलना में हमारे कष्ट को देखें तो कुछ भी नहीं। बिना कुछ गलत किए उन्हें घूसे मारे जाते थे, उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जाते थे, जहां गए उन्हें मिलते थे उन्हें पकड़कर मारने का और मसीहत को खत्म करने का प्रयास किए जाते थे। लोग तितर बितर जरूर हुए, उनके जीवन में बहुत सारे परेशानी आ गया है, तो भी कहते हैं कि हमारे लिए का आदर्श है वो प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे हम फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पिता का आज्ञाकारी रहकर क्रूस के मृत्यु तक सह लिया, और परमेश्वर ने उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ नाम दे दिया, जिसके नाम से स्वर्ग में रहने वाले, पृथ्वी में रहने वाले और अधोलोक में रहने वाले सबका घुटना टेकेंगे। और यीशु मसीह का नाम के बिना कोई भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। जब मैं और आप सदाव से होकर गुजरते हैं, हमें क्या करना चाहिए? बिना कुड़कुड़ाए, बिना बहस किए, बिना हम किसी के ऊपर दोष लगाए, हमें न्यायी परमेश्वर के ऊपर उसकी ओर से हमारे जीवन में अनुग्रह आने के लिए, नया रास्ता खुल कराने के लिए प्रभु का हाथ में सौंपना चाहिए। 2:18 से लेकर 25 तक परमेश्वर का दास पत्रस हमें बुद्धि उपदेश देते हैं कि जब हम सताव से होकर गुजरते हैं, वहां पर परमेश्वर के असीम अनुग्रह प्रकट होते हैं, और उसके लिए हमारे लिए एक अतुल्य आदर्श प्रभु यीशु मसीह का दिया है, जिसके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस बाइबल स्टडी के द्वारा हमें आशीष